ओम नमस्ते जी। मैं डॉक्टर प्रकृत, आचार्य वैदिक जीवन शैली से। पिछली बार हमने जाना था कि निरोगी कैसे रहते हैं और चिकित्सा किस प्रकार की लेनी है। तो दो प्रश्न हमारे पास आते हैं कि इस जीवन शैली का, इस पद्धति का कब तक पालन करें, और दूसरा प्रश्न यह भी आता है कि हमारी तो बहुत सारी मजबूरियां हैं कि हमें यहाँ व्यस्त होना होता है, वहाँ व्यस्त होना होता है। तो इस दौड़ भाग के जीवन में हम कैसे अपने खान पान को सुधार सकते हैं, जीवन शैली को, दिनचर्या को सुधार सकते हैं, संभव नहीं हो पाता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस शरीर से ही आप धन कमाते हैं जिसके लिए आप भाग रहे हैं, और उस धन का क्या लाभ अगर उससे आप भली प्रकार से भोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे स्वयं को। मीठा आप खाने के इच्छुक हैं, धन आपके पास खूब है, खा नहीं सकते, क्यों? डायबिटीज़ हुआ पड़ा है। आप चिकनी पदार्थ खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं सकते, क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो जिस चीज़ के लिए आप इतनी परिश्रम कर रहे हैं उसका भोग ही नहीं कर सक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप गलत जगह पे भाग रहे हैं। आपको धन कम चाहिए, सुख अधिक चाहिए। तो आज हम इन दो प्रश्नों को दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे। पहला प्रश्न है कि हमारी बड़ी मजबूरी है। तो इस पे एक कहानी बड़ी छोटी सी है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, एक डाकू है या आपका दुश्मन है, जिसने बंदूक आपके सिर पे ताना हुआ है और आपको कहता है कि आप अग्नि में, आग में हाथ डाल दो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी छोड़ दूंगा और तुम्हें भी गोली नहीं मारूंगा। आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि आप एक हाथ अग्नि में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आग में डालने से क्या होगा? हाथ जल जाएगा। अब यहां आपकी यह मजबूरी है आग में हाथ डालना, या आप समझ रहे हैं, पूरा संसार समझ रहा कि हाथ आग में डाल रही है आपकी मजबूरी है। वो बंदूक जिसने ताना हुआ है वह भी ये बात को जानता है, लेकिन क्या अग्नि आपकी मजबूरी समझ रही है? क्या वो समझती है कि आज मजबूरन इसे मुझ में आग में हाथ डालना पड़ रहा है, आज इसे जलाऊंगी नहीं, आज बर्फ जमा दिया जाए, हाथ को ठंडक प्रदान कर दिया जाए? तो ऐसा होता नहीं। तो आप अपनी मजबूरी संसार के सभी व्यक्ति को समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, प्रकृति को नहीं। प्रकृति अपने नियम किसी भी युग में, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कारण से बदलती नहीं है। प्रकृति हमारे अनुसार नहीं, अपितु हमें प्रकृति के अनुसार चलना है। तो आपका प्रश्न का पहला उत्तर तो मिल गया कि प्रकृति नहीं सुनती मजबूरियां। तो मजबूरियों को कहिए कि बाद में। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, कब तक हमें यह दिनचर्या पालन करनी होगी? तो भाई साहब, जब तक आपको सुखी रहना है, आपको लगता है कि नहीं धन बहुत आ गया, अब हम बहुत अत्यधिक सुखी हो गए और दुख की कमी हो गई, तो पुनः आप नियम को तोड़ेंगे, रोग उत्पन्न होंगे, दुख उत्पन्न होगा। तो जब तक आप सुखी रहना चाहते हैं। कई ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि चिकित्सा से, दिनचर्या से रोग तो चले गए, अब पुनः तो नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का भी एक बड़ा सरल उत्तर है कि मान लीजिए आपने एक हथौड़ा अपनी उंगली पर मारा और उंगली में घाव बन गया, चोट लग गई, रक्त बहने लगा, और फिर आप उसके ऊपर मलहम पट्टी करते हैं, घाव सूख जाता है, उंगली वापस पहले जैसी हो जाती है। अब अगर आप पूछेंगे कि दोबारा कहीं फिर से रक्त तो नहीं बहेगा हथौड़ा मारने के बाद? नहीं, फिर आप हथौड़ा मारेंगे, फिर आप दिनचर्या को बिगाड़ेंगे, प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, आप पुनः रोगी हो जाएंगे। तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कब तक करना है, कैसे मैनेज करेंगे। मजबूरियां नहीं, दृढ़ संकल्प लीजिए कि हम स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ केवल आपको अपने लिए नहीं होना है, अपने पूरे परिवार के लिए होना है।
पूरे समाज, पूरे राष्ट्र और पूरे ब्रह्मांड के लिए रहना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके आसपास के जितने लोग हैं वह भी दुखी होंगे, क्योंकि सभी आपसे कहीं ना कहीं प्रेम तो करते ही हैं। आशा है आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। और वैदिक जीवन शैली के 4 आधारभूत तत्व, आहार, विहार, व्यवहार और प्रकृति का स्पर्श, इस पे अलग अलग हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप पूरी डिटेल में समझ पाएंगे कि इनको कैसे जानते हैं, समझते हैं और जीवन में सरलता से उतार सकते हैं। इति ओम शांति शांति शांति।